अलीज़े का वाक़या शेयर हो रहा है, तो कल ये तकरीबन 7वां-8वां वाक़या है टिकटॉकर्स का। प्रॉपर एक प्रोपेगेंडा होता है, इन्होंने आपस में प्लान किया होता है। ऐसा स्टैंड लेता हूँ, वो थंबनेल में उसकी वो पिक्चर को ऐड करके लगा रहे हैं कि खुद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अभी आपको पता चला होगा अलीज़े शाह की बड़ी बात ट्रोल हो रही है और उनका एक बयान भी सामने आया बड़ा, उसमें वो परेशान है और रो रही हैं। आप सबसे पहले बताएं इस मामलात को किस तरह से देखते हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बीइंग द बॉयज़, मैं भी एक लड़का हूँ और अदर जितने भी लड़के हैं उन सबको भी जो है वो शर्म का मुजाहरा करना चाहिए। किसी लड़की की इन केस अगर कोई चीज़ लीक आउट हो भी गई है तो उन्हें बीइंग द मुस्लिम आप उसे हाइड नहीं ना कर सकते, तो आप उसको जगह जगह पे फैलाओ नहीं, ये आपका राइट नहीं बनता। बिल्कुल, आप क्या कहते हैं, किस तरह से देखते हैं? अब ये देखें, जिस लड़के ने किया, ठीक है, वो बैठा हुआ है बाहर, ठीक है, वो बाहर भी कैसे चले गए, और जो ट्रोल कर रहे हैं उनका क्या किरदार है इस तरह से ट्रोलिंग करना, किसी की को दागदार इस तरह से करना? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं बात करूँ ना, तो किसी को तंदीक करने से पहले जो है हमें जो है अपने घर में देखना चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर हमारे साथ अलीज़े का वाक़या शेयर हो रहा है, तो कल को आपके भी किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ या किसी ख़ानदान के मेंबर के साथ हो सकता है, तो उसका भी लिंक क्या आप इस तरह फैलाते रहेंगे? लेकिन ये वाक़या जो है वो हमारे इधर पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम नहीं हुआ। हमारे इधर ये तकरीबन 7वां-8वां वाक़या है टिकटॉकर्स का, लेकिन उनको भी थोड़ी सी गैरत करनी चाहिए। सस्ते फेम, सस्ती शोहरत के लिए जो है ये खुद ही स्टंट खेले जाते हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं, ये मेरा अगला क्वेश्चन था कि जिस तरह से ये वीडियोस बना रही हैं, आप टिकटॉक पे आ रहे हैं, व्हाई नॉट एक अच्छे तरीके से अपना काम दिखाएं। जो इस तरह की वीडियोस बनती हैं, ये कौन इनको कहता है बनाने के लिए? वो बना भी लेती हैं, मतलब हम मुझे ये समझ नहीं है। बेसिकली ये प्रॉपर एक प्रोपेगेंडा होता है, इन्होंने आपस में प्लान किया होता है कि हम इस तरह करेंगे, फिर वही वीडियो जो है थर्ड पार्टी को दे देते हैं कि भाई तुम फैला देना, हम आपस में जो है वो शिकस्त करते रहेंगे। तो नहीं, मतलब क्या इसके कोई चार्जेस वगैरह होते हैं? पैसे के लिए करते हैं कि बदनाम करने के? नहीं देखें, जब आप फेमस पर्सनैलिटी हो जाते हैं, आपको फेम मिल गया तो फिर आपके पास सब कुछ आ जाता है। आज अगर मैं टिकटॉक पे हूँ तो मुझे कोई नहीं जानता। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला ऐसी गंदी शोहरत से बचाए, हमेशा इज़्ज़त से ही अल्लाह ताला नवाजे सबको। अगर मैं आज कोई ऐसा स्टैंड लेता हूँ, मशहूर हो जाता हूँ, तो आज हर कोई मेरे पास आएगा, इंटरव्यू होंगे, ये होगा वो होगा। और ऊपर से वो मैंने एक और देखी है, लड़की की ऐसी बात नहीं करनी चाहिए लीज़े के बारे में भी। एक पिक्चर्स है उसकी, आई थिंक सो 3-3.5 साल पहले जो है वो बीमार हुई थी, उसका प्रॉपर व्लॉग जो है वो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, उसके अपने चैनल पे पड़ा हुआ है। आजकल टिकटॉक पे जो है वो थंबनेल में उसकी वो पिक्चर को ऐड करके लगा रहे हैं कि खुदकुशी करने की कोशिश की है, ये किया वो किया। हालांकि देखें, किसी लड़की की अगर इज़्ज़त तार तार हुई हो ना, तो वो इस तरह से दोबारा जो है वो उसी प्लेटफॉर्म पे जाके लोगों को फेस नहीं कर सकती। बिल्कुल, आप मतलब ये कह रहे हैं कि आप जो ट्रोलिंग कर रहे हैं उनको मज़ीद ट्रोल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखें, मैं खुद लड़का हूँ और मैं बाकी लड़कों को भी यही पैगाम दूंगा कि बीइंग द बॉय, बीइंग द मुस्लिम, आपको शर्म करनी चाहिए, गैरत करनी चाहिए। चलो जी, बाय मिस्टेक अगर किसी से कुछ हो गया, अगर वो फेमस नहीं भी थी या उसने फेमस होने के लिए अपना एक प्रोपेगेंडा खेला है, आप उसे ना जाने दो। जब वो आगे जाएगा तो आप लोगों की वजह से वो फेमस होगी, तो आप चाहो रोको। ये सारे लोग भी इसमें शामिल हैं जो ट्रोलिंग कर रहे हैं, जिसने गुनाह किया और जो उसको आगे कर रहा है, तो वो सारे बराबर के हकदार शामिल नहीं होते? मैं इसमें कुछ नहीं कहता, ये तो अल्लाह ताला का फरमान है, कुरान में है कि एक गुनाह को छुपाने के लिए 100 गुनाह और करोगे। और अगर आप किसी का अच्छा नहीं ना चाह सकते तो आप किसी का बुरा भी ना चाहो। बीइंग द मुस्लिम हमें कुरान मजीद से यही सीखने को मिला है। सबसे पहले तो मैं लड़कों को ये कहना चाहूँगा, सॉरी पहले लड़कियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी देखें आपका सगा नहीं है, आपको कोई वीडियो कॉल मिलाए, आपको वो कुछ भी कहे, आप बच्चे नहीं हो।